एक ऑब्जर्वेशन पाई गई कि जो लोग समुद्र तट पे रहते हैं यानी कोस्टल रीजन में रहते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, इनके जो भी समुद्री तट पे रहते हैं जहाँ पे रेत होती है, जो उस वहाँ पे रहने वाले लोग, उनमें बहुत सारी चीज़ें पाई गई। तो ये स्टडी किया गया कि रेत पे चलने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैं डॉक्टर केशव शर्मा आज आपको ये बतलाने वाला हूँ कि अगर आप समुद्र तट पर रहते हैं या आपको मौका मिलता है रेत पे चलने का, ज़रूर चलें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे गिनवाऊंगा एक एक करके। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी जो सरफेस है जिस पे हम चलते हैं वो इवन सरफेस नहीं है, एकदम स्पॉट नहीं है। वो चेंज होती है, बार बार बदलती रहती है। तो जब बार बार सरफेस बदलती है रेत पे चलने से, तो उससे चलने के बाद हमारी जो मसल्स हैं पैर की और टांगों की, वो अलग अलग समय पर अलग अलग काम करती हैं। उससे उनकी जो मसल हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, और उससे स्ट्रांग होने से आपको प्रॉब्लम कम होती है। तो जो पैरों की मसल, टांगों की मसल है, रेत पे चलने से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। और जो पैर के नीचे आर्चीज होती हैं, जो नीचे से ऐसे घुमावदार होते हैं, वो आर्चीज भी पैरों की स्ट्रांग हो जाती हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं वॉक करने में, अगर हम वॉक करने में एनर्जी जितनी भी कंज्यूम करते हैं, अगर हम रेत पे चलते हैं तो वो करीब करीब 2 गुना एनर्जी हम रेत पे चलने पे कंज्यूम करते हैं। तो जितना फ़ायदा हमें पैदल चलने में किसी सड़क पे या दूसरी सरफेस पे होता है, इस पे रेत पे चलने से हमें उसका 2 गुना कैलोरी बर्न होता है। तो हम और बेटर हेल्थ पा सकते हैं अगर हम रेत पे चलते हैं। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जो पैरों के अंदर जितनी मसल्स हैं, जिसके अंदर जितने टिश्यूज़ हैं, उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो बेहतर हो जाती है। तो पैरों की ब्लड सप्लाई बेहतर होने के बाद वहाँ पे बीमारियाँ कम होंगी, हीलिंग बेटर होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगी। तो ये हुए 3 फ़ायदे। इसके बाद जो चौथा फ़ायदा है वो ये होगा कि आर्थराइटिस, आर्थराइटिस की जितनी पेन है, आर्थराइटिस इनके घुटनों के अंदर या एंकल के अंदर या छोटे जॉइंट के अंदर वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली ख़त्म क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर की जो मसल हैं वो सारी काम करती हैं, ज़्यादा काम करती हैं। जब ज़्यादा मसल काम करती हैं, मसल स्ट्रांग हो जाती हैं। और आर्थराइटिस को ठीक होने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो मसल उसको अपना पकड़ के रखती हैं, जो उनको होल्ड करती हैं उन एरिया को, वो अगर स्ट्रांग हो जाती हैं तो आर्थराइटिस का पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो रेत पे चलने से ऑटोमेटिकली आपका आर्थराइटिस का पेन कम हो जाता है। 5वें नंबर का जो फ़ायदा देखा गया है उसमें यह है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जितना हम लेते हैं ब्रेन के ऊपर, जब हम रेत पे चलते हैं तो इसके अंदर जो मूवमेंट होते हैं हमारी रेत के ऊपर चलने से, उसमें हमें कहीं ना कहीं कामिंग इफेक्ट आता है, जो हमारे दिमाग को ठंडा करता है, जिससे हमें स्ट्रेस कम हो जाता है। छठा फ़ायदा इसमें देखा गया है कि अगर हम रेत पे चलते हैं दिन में, तो बाय एंड लार्ज हमें रात को अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद आने का मतलब ये हुआ कि उसके शायद एनर्जी ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, एक स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है, नंबर 2, और नंबर 3 जो ब्लड सप्लाई बेटर होती है। ये सारी चीज़ें हम ऐड करके सर्केडियन रिदम को बेटर करती हैं और हमारी नींद को ये बेटर कर देती हैं। नंबर 7वां ये आता है कि जो रेत के कण हैं ये हमारी एनर्जी को पैरों में इस तरह असर देते हैं जैसे रिफ्लेक्स का काम करते हैं। तो रिफ्लेक्सोलॉजी की तरह ये रेत के कण काम करते हैं और हमारी रिफ्लेक्स मूवमेंट बेटर हो जाती है। 8वां नंबर का फ़ायदा ये होता है कि हमारे, चूंकि ये सरफेस अनइवन है, इसमें सरफेस एक जैसी रहती नहीं। रेत पे आज चलिए, अगला स्टेप जब लेंगे तो दूसरी जगह पे मिलेंगे, तीसरा स्टेप लेंगे तो अगली जगह पे मिलेंगे। तो एक सरफेस आपके पास नहीं है, तो इसके मतलब आपके पास जो गेट है, जो आपके चलने का जो खड़े होने का तरीका है, वो बेहतर हो जाएगा। उसमें स्ट्रेंथ और ज़्यादा आ जाएगी। उसके अंदर जो भी कमियां हैं वो अपने आप ही रेत पे चलने से पूरी हो जाएंगी। और 9वें नंबर का फ़ायदा ये होता है कि अब आप रेत पे चल के देखिए, उसके बाद अपने पैर इतने खूबसूरत हो जाएंगे, जो भी मिट्टी, धूल, कण, जो भी डेड स्किन है वो अपने आप चली जाएगी। एक्सफोलिएशन, आपको उसके बाद उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर में अपने पेडिक्योर मैनिक्योर कराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रेत पे चलते हैं तो। 10वां इसमें ये फ़ायदा है कि अगर हम
रेत पे चलते हैं तो रेत जनरली घर के अंदर नहीं होती, ये बाहर ही होती है। और जनरली हम लोग दिन में चलते हैं और उसके साथ आपको फ्री में विटामिन डी मिलता है जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने ये पाया कि ये 10 फ़ायदे रेत पे चलने के होते हैं। जो लोग वहाँ पे समुद्र तट पे रहते हैं, जो अपनी स्टेट हैं डिफरेंट डिफरेंट हिंदुस्तान की, उनको मैंने देखा और उनको पाया कि उनमें ये सारी चीज़ें हैं। उनको आर्थराइटिस नहीं है, उनका गेट बेहतर है, वो टेढ़े मेढ़े होकर नहीं चलते, वो सीधे चलते हैं, उनको पेन कहीं पे भी नहीं है, उनका गेट बहुत सुंदर है, वो चलने का उनका तरीका बहुत अच्छा है और उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है। तो मैंने ये पाया है कि अगर आपके पास कोई जगह है, आप अगर अपने घर में कोई इतनी जगह इस्तेमाल कर लें 20-30 फुट तक, अगर उसमें आप रेत डाल दें और उसमें मौका जब भी मिले उसके अंदर चलने के लिए उसमें चलें। अगर आपके पास खेत हैं, अगर आपके पास खलिहान है, तो एक हिस्सा उसका रेत का बना लें। वो आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आर्थराइटिस होने के चांस बढ़ते हैं। तो हमें, अगर उम्र आपकी 40 या 45 इससे ऊपर है, अगर आपको रेत पे चलने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर चलें, आपकी सेहत इससे बेटर हो जाएगी। इन 10 फ़ायदे लेने के लिए आपको रेत पे चलना ज़रूरी चाहिए। अगर आपको मौका मिले, इस मौके को मत छोड़ें। इस तरह करके आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। रेत का अपने पास इंतज़ाम अगर हो सके तो ज़रूर कर लें। मैंने कर लिया है और मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मेरे पैर स्ट्रांग हो गए हैं, मेरे पैर साफ रहते हैं और मेरा गेट बेटर हो गया है और मेरी आर्थराइटिस भी इम्प्रूव हो चुकी है। इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई पूछना हो आपने, हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखें। आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और इससे हमें और नई नई वीडियो लाने के लिए हमें प्रोत्साहित होते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। रेत पे चलने के फ़ायदे उनको भी होंगे, लेकिन जो लोग समुद्र तट पे रहते हैं, कोस्टल रीजन में रहते हैं, वो ऑटोमेटिक फ़ायदा ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो आज से लेना शुरू कर दें। अगर आप ऐसी एरिया में जहाँ रेत अबंडेंट है, बहुत है, तो ज़रूर चलें, बेशक थोड़ी देर के लिए चलें। धन्यवाद।